नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो की मदद से क्लास 10th का SCRT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है और इस चैप्टर का अध्याय 12.2 में कुल 14 प्रश्न को शामिल किया गया है। यहाँ पे हम लोग 7 प्रश्न को ही हल करेंगे। जो शेष प्रश्न बचेगा उसको अगले वीडियो में हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसे हल कर लें हम लोग। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। O केंद्र है और OA यह त्रिज्या हो गया। त्रिज्या दिया हुआ है R बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण 60 डिग्री भी दिया हुआ है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिज्यखंड की फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना होगा। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसे लिखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री, 360 पाई का मान रखिए 22/7 और आर है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। 60/360 गुना 22/7 और इसको 2 टाइम्स लिखिए। अब कटा दीजिए। 6 के 36, 6 कैंसिल, बचा 22 गुना 6/7। इसको गुना कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। चलिए वृत्त बना लीजिए। यह केंद्र हो गया। चतुर्थांश कह रहा है, यानी कि इस वृत्त का एक भाग का क्षेत्रफल, इसको 4 भाग में बांट दिए और इस भाग का एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी चौथे का एक भाग, चतुर्थ जोड़ अंश यानी चौथे का एक अंश निकालना है। तो दिया हुआ है कि इसकी परिधि, सबसे पहले परिधि से आर हम ज्ञात कर लेंगे। इसको 2 विधि से हम हल कर सकते हैं। एक है क्या, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए वृत्त का और इसमें 4 से भाग दे दीजिए, या तो फिर यहाँ का कोण ज्ञात कर लेंगे थीटा, यानी कि थीटा ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद आर भी ज्ञात कर लेंगे परिधि की सहायता से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उससे भी आंसर हो जाएगा। तो दोनों विधि से हम लोग समझ लेते हैं। परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। परिधि की सहायता से पहले आर निकालते हैं। सूत्र जान रहे हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो परिधि है 22, 2 गुना 22/7 गुना आर। क्लियर है। 22 कैंसिल, आर बराबर आपका होगा 7/2 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर का मान कितना है 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर कर लेंगे। 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, कटा लीजिए 7 7, 11 दूनी 22, 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त का निकला। हमको एक भाग का एक अंश का निकालना है। तो लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/2 और इसमें भाग कितना से देंगे 4 से देंगे। तो 77/2 गुना 1/4 यानी 77/4 दूनी 8
सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर हुआ। यह तो पहली विधि हुई। दूसरी विधि में हम इस बात को समझ रहे हैं कि यह केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर। क्लियर है? इसमें 360 में हम 4 से भाग दे देते हैं। क्यों दिए? क्योंकि इसे 4 भाग में विभाजित किया गया है। तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 नमा 36 यानी कि 90 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। आर बराबर तो निकाले ही थे 7/2 सेंटीमीटर, यहाँ निकाले थे। इसको देखिए। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 90, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 गुना 7/2, 2 टाइम्स लिख दिए। कटा दीजिए। 9 चौक 36, 7 7 कट गया। उसके बाद कट जाएगा 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। तो 11 गुना 7 क्या बचा? ऊपर में 11 और 7 बचा, नीचे में 2 गुना 2 गुना 2, 11 सत्ते 77/2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह भी उसी प्रकार से दूसरा आंसर हो गया। यानी कि दोनों विधि से बना सकते हैं, जिस विधि से बनाना है। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं। घड़ी वृत्त ऐसी ही होती है। मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर और सपोज कीजिए कि 5 मिनट में यहाँ तक आती है सुई। यह ओ ए बी हो गया। तो कहता है यह जो क्षेत्रफल है कितना हुआ, यानी कि कितने दूरी तक जो तय किया गया है उसका कितना क्षेत्रफल होगा, जो दूरी तय की गई 5 मिनट में। समय है 5 मिनट। ठीक है। आर भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसमें अब हमें थीटा ज्ञात करना है। तो हम लोग जान रहे हैं चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, मिनट की सुई 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, मिनट की सुई की चर्चा कर रहे हैं। तो 1 मिनट में निकालेंगे तो 360/60 होगा। इसलिए कितना में निकालना है? 5 मिनट में। तो 360/60 गुना 5 होगा। कटा दीजिए। 6 6 36, 6 5 30 डिग्री। थीटा भी मालूम हो गया। अब सब कुछ ज्ञात हो चुका है, आर भी और थीटा भी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा है 30 डिग्री, पाई का मान रख दीजिए 22/7 और आर है 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुना 14, कटाइए 0 0, 3 से कटा दीजिए। 12 तिया 36, 7 दूनी 14, 2 छक 12, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, बचा क्या? 22 गुना 7/3, 22 गुना 7 कीजिए तो यह होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है। तो फिगर बना लीजिए पहले। यह वृत्त हो गया, यह केंद्र है। त्रिज्या इसमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए 10 सेंटीमीटर रखते हैं।
और यह हो गया ओ ए बी, यही है लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। और उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, इसे हम लोग बाद में निकालेंगे। और इसमें यहाँ का कोण थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, समकोण अंतरित करती है, यह भी 10 सेंटीमीटर होगा। यह आपका लघु वृत्तखंड होगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल की सूत्र की सहायता से इसे ज्ञात कर लेंगे। तो इसे दो प्रकार से आप बना सकते हैं। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे उसमें त्रिज्यखंड में, तो इस पार्ट का बच जाएगा क्षेत्रफल, ए वाला जो भाग है यह बच जाएगा। और दूसरी विधि है कि डायरेक्ट सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए प्रयास करते हैं दोनों विधि से इसको बनाया जाए। तो पहले सूत्र विधि से बनाते हैं, जो आपको आसान लगे समझिएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री रखिए। और पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान है 3.14 और आर का मान कितना रखिएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो 10 गुना 10 माइनस, अब यहाँ पे आइए हाफ, फिर 10 गुना 10 और गुना साइन 90 डिग्री। नब्बे बटे 360 गुना 3.14। अगला स्टेप में इसको कटाएंगे, यहाँ पे रख लेते हैं 10 गुना 10, साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसको यहाँ से सोल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, कटाइए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यह भी कटा दीजिए, 5 दूनी 10। क्या बचा? 3.14 गुना 25 माइनस 10 गुना 5, 10 पचे 50। अब इसको गुना कीजिए, 3.14 गुना 25 करेंगे तो 78.5 होगा। लिख लीजिए 78.5, इसमें से 50 घटाना है तो यह प्राप्त हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर हो गया। यह कौन सा भाग हुआ? ये पहला भाग हुआ, इसका आंसर प्राप्त हुआ। उसके बाद इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि इसको इस सूत्र की सहायता के अलावा भी बनाया जा सकता है। तो उसमें क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड में थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो बात उतना ही होगा। थीटा बटे 360, उसी थीटा को रखना है 90 डिग्री, आधार गुना ऊंचाई, फिर उसी प्रकार से 10 आधार और ऊंचाई भी 10 होगा। तो इसे भी आप सोल्व करेंगे तो यही आंसर इसी तरह से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक तो उसी तरह से चला जाएगा सोल्व होते होते।
और यह आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न इसी का पार्ट 2 है। इसमें कह रहा है कि दीर्घ त्रिस्खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखिए त्रिस्खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ, देखिए ध्यान रखिए, ओ ए बी यह छोटा त्रिस्खंड है, लघु त्रिस्खंड, और इस पार्ट को यदि छोड़ दीजिएगा तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिस्खंड का क्षेत्रफल यानी कि जो लघु त्रिस्खंड है उसको घटा देंगे तो दीर्घ बच जाएगा, ई वाला इधर वाला पार्ट। तो त्रिस्खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिस्खंड का क्षेत्रफल। कौन, लघु वाला, ध्यान रखिएगा, यह दीर्घ निकाल रहे हैं, दीर्घ त्रिस्खंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रिस्खंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, ए वाला, ए भाग देखिए इसको 78.5, यही है ना, यहाँ से चले थे, इस भाग से चले थे, तो इस पार्ट वाला ये है 78.5, तो 78.5 रख दीजिए। अब पाई का वैल्यू रखिए तो 3.14 और आर का मान है 10 गुना 10 माइनस 78.5। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो 314.20, एक यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, 78.5 यानी कि 314 में से 78.5 घटाइएगा तो यह प्राप्त हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे पार्ट का यह आंसर हो गया। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न हम लोग हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए फिगर को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यह वृत्त हो गया, ओ केंद्र है और यह ओ ए त्रिज्या है। उसके बाद इसको मिलाइए, ए बी, यह हो गया जीवा, इसको ए बी को क्या कहेंगे, जीवा, और चाप आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, ये चाप हो गया। ध्यान पूर्वक समझिए, यहाँ का कोण कितना है 60 डिग्री और त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। यह हो गया, यह जो भाग, इसको शेडेड जो कर रहे हैं रंगीन, इसी को कहेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो निकालना क्या है, चाप की लंबाई दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री, आर 21 सेंटीमीटर। तो नंबर 1 में निकालेंगे चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। अब सभी में वैल्यू रखिए, जो जो दिया हुआ है, थीटा है 60 डिग्री बटे 360, 2 गुना पाई का मान यहाँ पे 22/7 रखेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू नहीं दिया है कि इतना ही रखना है, तो 22/7 ही रखेंगे। और आर है 21, कटाइए, 6 के 36, उसके बाद आगे कटाइए, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 2 कैंसिल, बचा क्या 22 सेंटीमीटर। सिर्फ एक आंसर तो यह हो गया। उसके बाद दूसरा है, क्या कहता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यह तो सिंपल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र लिखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 60
360 22/7 और R 21, तो 21 गुना 21, इसे कटाइए, 6 के 36, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, यानी 11 गुना 21। नीचे तो कुछ बचा नहीं था, इसको गुना कीजिए, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह दूसरा आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा में हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि चाप द्वारा, यानी कि यह जो जीवा है, इस जीवा द्वारा जो लघु वृत्तखंड बन रहा है और यह चाप है, यह जीवा है, तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीसरा नंबर हो गया। इसमें लिखना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखिए, θ/360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। थीटा रखिए 60, 360, पाई का मान 22/7 और r दिया हुआ है 21 गुना 21, कर देंगे 2 बार, हाफ। यहाँ भी r रखिए और साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू याद रखना होगा मान सारणी से। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, इसी को रखेंगे। अब इसको कटाइए जहाँ तक संभव हो, 6 के 36, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, बचा क्या है, 11 गुना 21, और तो कुछ बचा हुआ नहीं है। अब इसमें देखिए हाफ गुना 21 गुना 21 और साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। 11 गुना 21 करेंगे तो यह 231 मिलेगा आपको, और 21 गुना 21 कीजिए तो 441, और इसके साथ √3 भी लगेगा। नीचे हो गया आपका 2 दूनी 4। यहीं तक आंसर छोड़ दिया गया है किताब में। इसको लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हल नहीं किया गया है, इसलिए यहीं तक छोड़ देते हैं। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का मान दिया है 1.73। तो चलिए इसी प्रकार से इसे भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर आप बनाइए। यह हो गया केंद्र, यह हो गया OA त्रिज्या। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, R है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से इसको खींच लीजिए। यह जीवा हो गया, और ए वाला भाग, यह जो भाग होता है यह चाप होता है, पिछले भी हम लोग चर्चा किए थे। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यह हो गया कौन सा, लघु वृत्तखंड। और लघु के बाद आप छोड़ दीजिए जितना भी उजला पार्ट है, व्हाइट पार्ट है, यह कौन सा हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। तो बारी बारी से दोनों ज्ञात कर लेते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले ज्ञात करेंगे, और सूत्र की सहायता से ही ज्ञात करते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री, यहाँ का पार्ट दिया हुआ था।
तो थीटा हो गया 60, 360। पाई का मान रखिए, पाई का मान दिया हुआ था, इसको नहीं रखना है, इसे हटाइए। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, 3.14। और आर तो दिया हुआ है 15, 15 गुना 15 हाफ, 15 गुना 15। और साइन थीटा है तो साइन 60 डिग्री का मान चलिए डायरेक्ट रखते हैं, √3/2। यहाँ साइन 60 नहीं लिखे हैं, इसको समझ लेंगे आप कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, इसी को रखा गया है डायरेक्ट। अब इसको कटाइए, कटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, 0 0 कैंसिल, 6 के 36। इसको कटा लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। इसको कटा लीजिए, कट जाएगा, 2 एका ही 2, 2 पंचे 10, 7 दूनी 14, 1.57 हो गया। बचा क्या क्या आपका, बच गया यह वाला 15 और 5, और फिर यह बच गया 1.57। तो 1.57 गुना 15 पचे 75 माइनस, इधर क्या क्या है, इधर हो गया 15 गुना 15 गुना 1.73 रख दीजिए, और नीचे बच गया 2 दूनी 4। इसको आप गुना कीजिएगा तो यह आपको प्राप्त होगा 117.75। और इस भाग को गुना करके आप यदि भाग दीजिएगा तो यह मिल जाएगा आपको 97.3125। और इसमें से घटा लीजिए, तो घटाने के बाद 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग निकालते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। चलिए यहाँ से निकाला जाए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पूरे भाग का, यानी पूरे भाग का निकल गया, और इसमें से घटा लेना है क्या, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड ऐसा क्यों करें, क्योंकि इसको लघु को हटा दीजिए तो जो बचा दीर्घ बचा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², और लघु का यहाँ पे निकाले हैं, देखिए ये वाला निकाले, अभी तुरंत निकाले ना लघु का, तो इसमें घटा दीजिए 20.4375। अब पाई का मान रखिए 3.14, आर का मान है 15 गुना 15, 20.4375। इसको गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 706.5 माइनस 20.4375 घटाना है, और इसमें से इसको घटाइएगा तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह भी आसान है, एक हिसाब आप अच्छी तरह से यदि सीख लिए हैं तो लगभग सभी हिसाब एक ही ऐसा है। OA त्रिज्या कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, और यह भी 12 सेंटीमीटर, और यह भाग आपका हो गया जीवा कितने डिग्री का, 120 डिग्री का कोण बना रही है। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह भी आसान ही है, थीटा कितना 120 डिग्री, उसके बाद आर का मान कितना 12 सेंटीमीटर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वह जो सूत्र आएगा साइन थीटा
तो साइन 120 डिग्री का मान रखेंगे या 3/2 होता है। तो अब लिखिए त्रिस्खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 120 रखिए, 360 और पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू 12 गुना 12 हाफ 12 गुना 12 और साइन थीटा यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसी को रखिए डायरेक्ट √3/2। अब इसको कटाइए 0 0 12 तिया 36 3 चौक 12। अब नहीं कटेगा तो 22 गुना 12 गुना 4/7 माइनस इसमें भी कटा दीजिए, या तो नहीं कटाइएगा तो गुना कीजिए। ये 12 गुना 12 इसका √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पे 1/2 गुना 12 गुना 12 गुना 1.732 और बटे हो गया 2। तो 22 गुना 4 गुना 12 आप करेंगे तो यह होगा 1056 और बटे 7 माइनस, और इसको 12 गुना 12 गुना 1.732 करेंगे तो यह होगा 249.408 बटे 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए 1056/7 है तो इसमें भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 150.87 और इसमें से 4 से भाग दीजिएगा तो यह होगा 62.352 और इसको घटा लीजिए तो यह मिलेगा 88.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो की मदद से हम लोग कुल 7 प्रश्न को हल किए। जो शेष प्रश्न बचा हुआ है उसको दूसरे वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।